नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल में। मैं नीरज श्रीवास्तव शिवपुरी मध्य प्रदेश से एक बार फिर आपके साथ। दोस्तों, आप सभी को होली की बहुत बहुत बधाइयां। आज के वीडियो में मैं बिगिनर्स के लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं। मेरे पास लगातार कमेंट आते हैं कि सर बिगिनर्स के लिए कोई वीडियो बनाइए, आप बहुत हाई लेवल की वीडियो बनाते हैं। तो आज आप सभी की डिमांड पर मैं स्टार्टिंग का सबसे पहला चैप्टर लेकर आया हूं। पहला चैप्टर यानी कि पार्ट्स की पहचान। ये सभी तरह के जो एसएमडी पार्ट्स मदरबोर्ड में लगे होते हैं वो क्या है, उन सब की क्या पहचान है, किस निशान से उन्हें जाना जाता है, क्या उनकी टेस्टिंग है, खराब हो जाए तो क्या प्रॉब्लम आ जाती है, ये सारी चीजें आज आपको इस वीडियो में दिखाना चाहूंगा। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 कुल 7 पार्ट से मिलकर पूरे मदरबोर्ड का निर्माण होता है। अब ये 7 पार्ट्स कौन कौन से हैं? देखिए, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, कॉइल, डायोड, ट्रांजिस्टर, मॉसफेट और आईसी। रेजिस्टेंस क्या करती है? रेजिस्टेंस का मतलब प्रतिरोध, किसी भी चीज को रोकना। हम कोई जा रहा है, हमने रोक लिया कि रुक जाइए, हम आपको जाने नहीं देंगे। रोक लिया, रोक लगाना यानी रेजिस्टेंस पैदा करना। क्रिकेट का मैच चल रहा है, बैट्समैन ने शॉट मारा, फील्डर ने हाथ टच कर दिया बॉल में तो बॉल धीमी हो गई, थोड़ा धीमा कर दिया यानी उसने उतनी रेजिस्टेंस पैदा कर दी। एक किसी फील्डर ने जोर से हाथ लगा दिया तो गेंद वहीं रुक गई यानी उसने ज्यादा रेजिस्टेंस पैदा कर दी। रेजिस्टेंस का मतलब प्रतिरोध। इस तरह का निशान होता है, ये सिंबल है रेजिस्टेंस का। इसे ओम में नापा जाता है, इसकी इकाई है ओम। 1 ओम, 2 ओम, 10 ओम, 100 ओम, 1000 ओम। 1000 ओम को 1 के ओम बोलते हैं। 1 किलो ओम, ये 1 के ओम यानी कि 1000 ओम की रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस का काम वोल्टेज को रोकना या कम करना होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं। मान लीजिए 5 वोल्ट है, यहां एक रेजिस्टेंस लगा दी, तो इसका काम है इसको कम करना या रोकना। तो इससे कम करके ही निकालेगी 4 वोल्ट या 3 वोल्ट, इससे कम करके ये निकालेगी। जितनी बड़ी वैल्यू की रेजिस्टेंस होगी उतना वोल्टेज कम बाहर जाने देगी। मान लीजिए 100 ओम की रेजिस्टेंस है, इसने 4 वोल्ट निकाले। अगर यही 500 ओम की होती तो बाहर जाने देती 1 वोल्ट। जितना बड़ा वैल्यू उतना कम वोल्टेज बाहर जाने देगी। जितनी जोर से फील्डर ने हाथ लगाया उतनी गेंद आगे कम जा पाएगी। तो रेजिस्टेंस को चेक करना है तो मल्टीमीटर को हमें ओम्स की रेंज में करना होगा और दोनों पिन रेजिस्टेंस के दोनों सिरे पर टच करेंगे तो कुछ ना कुछ रीडिंग आनी चाहिए। जो रीडिंग आ रही है वो उसकी वैल्यू है। ये पुराने जमाने में जो सीआरटी में रेजिस्टेंस आती थी वो उसका सिंबल है और ये आजकल एसएमडी रेजिस्टेंस आते हैं। इसके बाद आते हैं हम कैपेसिटर पर। कैपेसिटर क्या काम करता है, कैपेसिटर की क्या पहचान है? 2 तरह के कैपेसिटर, एक पीएफ और दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर जिसमें प्लस और माइनस होते हैं। पुराने जमाने में जो कैपेसिटर आते थे उसमें एक सिरे पर निशान होता था, अभी भी आते हैं, पावर सप्लाई में लगते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। जिस सिरे पर निशान है वो उसका माइनस सिरा होता है और बिना निशान वाला प्लस सिरा होता है। लेकिन दोस्तों, एसएमडी कैपेसिटर में एकदम अलग है। एसएमडी कैपेसिटर में जहां निशान है वो उसका प्लस पॉइंट है, दूसरा सिरा माइनस है। तो आप समझ गए होंगे। जो ब्राउन कलर का है ये पीएफ है, इसे हम उल्टा सीधा कैसा भी लगा सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर को उल्टा सीधा नहीं लगा सकते। ये वोल्टेज को फिल्टर करने का काम करता है और वोल्टेज को स्टोर करता है। अगर वोल्टेज आया उसे चार्ज कर लेगा, स्टोर करके फिल्टर कर देगा, ये इसका काम है। अगर ये खराब हो जाए तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है, ये खराब हो जाए तो वोल्टेज आगे जाने से रुक जाएंगे, ये खराब तो ये 5 वोल्ट यहीं रुक गए, आगे नहीं जाएंगे। पीएफ खराब तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर खराब है तो भी शॉर्ट सर्किट हो जाएगा या फिर वोल्टेज चार्ज नहीं होंगे, बूस्ट नहीं होंगे। ये कैपेसिटर का काम है। इसके बाद हम आते हैं कॉइल पर। जैसे रेजिस्टेंस काम करती है वोल्टेज को पास करने का, इसी तरह से कॉइल भी काम करती है वोल्टेज को पास करने का। कॉइल 3 तरह की, एक साधारण,
एक बूस्ट कॉइल और एक बक कॉइल। साधारण कॉइल तो एक तरह फ्यूज की तरह से काम करती है, जैसे फ्यूज होता है। ये छोटी वाली जो कॉइल आपको दिखाई दे रही है, ये साधारण कॉइल है। अब इनमें एक बूस्ट कॉइल है और एक बक कॉइल है, ये कैसे पहचाने? और बूस्ट कॉइल और बक कॉइल का क्या काम है? देखिए, साधारण कॉइल तो मान लीजिए 5 वोल्ट आए, तो आउटपुट में भी 5 वोल्ट ही निकालेगी। एक तरह से फ्यूज लगा दिया हमने, फ्यूज की तरह से काम करती है। बूस्ट कॉइल पतले वायर के ज्यादा टर्न लगे होंगे। मान लीजिए एक ये कॉइल है, ये कॉइल है, इसमें पतले वायर के ज्यादा टर्न, ये हो गई बूस्ट कॉइल। और एक है बक कॉइल, इसमें मोटे वायर के कम टर्न लगे होते हैं। वायर का गेज मोटा होता है, इसमें वायर का गेज पतला होता है। ये वोल्टेज को बढ़ाने का काम करती है, ये वोल्टेज को बढ़ाने में सहायक है, ये घटाने में सहायक है। आया समझ में? साधारण कॉइल जितना वोल्टेज आया उतना ही बाहर निकालेगी, ये बूस्ट कॉइल वोल्टेज को बढ़ाएगी, बक कॉइल वोल्टेज को घटाएगी। अब ये अकेले नहीं बढ़ाती घटाती, इसमें पूरा सर्किट काम करता है। कैसे काम करता है वो आगे दिखाऊंगा आपको। अब ये रेजिस्टेंस का काम आपको समझ में आ गया, कैपेसिटर का काम समझ में आ गया, कॉइल का काम समझ में आ गया। अगर ये कॉइल खराब हो जाए तो वोल्टेज बढ़ेंगे नहीं, वोल्टेज घटेंगे नहीं, या वोल्टेज आगे नहीं जाएंगे, ये आपको समझ में आ गया। अब आया डायोड का काम। डायोड क्या काम करता है, डायोड की क्या पहचान है? तो देखिए, अभी तक आपने जो भी पार्ट देखे उनमें कहीं कोई नुकीला पार्ट नहीं था, ना इसमें ना इसमें ना इसमें, इस टाइप का एसएमडी पार्ट। अब डायोड है तो पूरा ब्लैक कलर का होगा, लेकिन दोनों सिरे पर नुकीली चोंच निकली होगी इस तरह की। अब और एक सिरे पर एक पट्टी खिंची होगी, तो पट्टी वाला सिरा उसका कैथोड। मैं अपनी सरल भाषा में बता दूं, प्लस माइनस, पट्टी वाला प्लस, बिना पट्टी वाला माइनस, कैथोड और एनोड। इसका काम क्या है? ये वन वे ट्रैफिक की तरह काम करता है। जैसे मान लीजिए एनोड से कैथोड की ओर वोल्टेज को जाने देता है, कैथोड से एनोड की ओर वापस नहीं आने देता। वन वे ट्रैफिक। साइकिल के पहिए में हमने हवा भरी, तो साइकिल के पहिए में जो बाल्ब लगा है हवा को अंदर जाने देगा, लेकिन वापस नहीं आने देगा। ये इसका काम है। इसके अलावा दूसरा काम है, ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। यानी इसके दो काम हैं, एसी टू डीसी। एसी को डीसी बनाएगा और वोल्टेज को एनोड से कैथोड में जाने देगा, लेकिन कैथोड से एनोड में वापस नहीं आने देगा। आया समझ में? ये इसका काम है। अगर ये खराब हो जाए तो ये भी शॉर्ट सर्किट पैदा कर देगा। सर्किट, क्योंकि ये प्लस माइनस दोनों पर लगा है, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। सर्किट शॉर्ट हुआ, सेट डेड कंडीशन में चला जाता है। ये भी कई जगह लगता है, पावर सप्लाई में भी लगता है, मदरबोर्ड में भी लगता है। इस तरह के 3 पिन के भी डायोड आजकल देखने को मिलते हैं। जैसे इस पर लिखा है 1 AM। अब इसमें इसे हम कैसे चेक करें, इनकी टेस्टिंग क्या है? मल्टीमीटर को डायोड मोड में कीजिए और एक साइड से रीडिंग आएगी, दूसरी साइड से नहीं आएगी तो सही। अगर दोनों साइड से रीडिंग आती है या दोनों साइड से बीप की आवाज आती है तो खराब। इसके बाद हम आते हैं ट्रांजिस्टर। ये ट्रांजिस्टर आखिर क्या है? ट्रांजिस्टर 3 पिन का होता है, बेस, कलेक्टर और एमीटर। अब देखिए, ये 2 निशान आपको दिख रहे हैं। इसमें एक में तो एरो का निशान बाहर निकल रहा है, एक में एरो अंदर प्रवेश कर रहा है। एक ट्रांजिस्टर का नाम है NPN, दूसरे का नाम है PNP। अब कंफ्यूज हम अक्सर हो जाया करते हैं कि NPN कौन सा है, PNP कौन सा है। मैं एक सरल भाषा में आपको समझाने के लिए बता देता हूं कि जिसमें तीर निकल रहा है, निकास हो रहा है, और एक में प्रवेश हो रहा है।
एन से निकास, एन से एनपीएन, पी से प्रवेश, पी से पीएनपी। हो गया ना, समझ में आया? निकास और प्रवेश, निकलने वाला एनपीएन, प्रवेश करने वाला पीएनपी। अब इनके काम क्या है आगे वो बताऊंगा आपको। अभी एक जनरल आपको बात बता देता हूं कि जैसे अभी तक इन सबके काम निश्चित थे कि इसका काम वोल्टेज को कम करना, इसका काम फिल्टर करना, इसका काम घटाना या बढ़ाना, इसका काम वन वे ट्रैफिक का काम करना और एसी को डीसी बनाना। लेकिन दोस्तों इसका कोई निश्चित काम नहीं है। आप एक मजदूर को पकड़ कर लाइए, मजदूर से आप कहेंगे कि यहाँ गड्ढा खोदो तो वो गड्ढा खोद देगा, मजदूर से कहेंगे घर की दीवार को पोतना है तो पेंट कर देगा, मजदूर से कहेंगे सफाई कर दो तो सफाई कर देगा। इसी तरह से ट्रांजिस्टर को हम जिस काम में लगा देंगे वही काम करने लगेगा। वो सर्किट के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे इससे काम कराना है। इसका हम काम बताएंगे आपको कैसे काम कराना है, ये काम करता है। इसके बाद आया मॉसफेट। अब देखिए ट्रांजिस्टर का ही बड़ा भाई हुआ मॉसफेट। ट्रांजिस्टर से कई गुना ज्यादा पावरफुल। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। एक मैं ट्रांजिस्टर का चित्र बनाता हूं और एक मॉसफेट का चित्र बनाता हूं। देखिए ये बनाया मैंने ट्रांजिस्टर, 3 पिन का ट्रांजिस्टर। अब मैंने ये नहीं बनाया कि एनपीएन है कि पीएनपी है, कोई भी हो सकता है। ये ट्रांजिस्टर बना दिया और ये बना देता हूं मॉसफेट। अब देखिएगा इनका काम। ट्रांजिस्टर चलेगा वोल्टेज से। देखिए ट्रांजिस्टर में ये वोल्टेज आए यहां से, ये आए वोल्टेज और अंदर गए। ये इसने इनपुट ले लिया और आउटपुट निकालेगा। देखिए एक से ग्राउंड कर दिया और यहां से निकाल दिया इसने आउटपुट। ये इनपुट है, ये आउटपुट है। अब देखना गौर से, मॉसफेट में ये इनपुट आया और ये आउटपुट निकला और इन दोनों का एक एक सिरा ग्राउंड कर दिया। ये ग्राउंड है और ये ग्राउंड है। ये मॉसफेट है, ये ट्रांजिस्टर है। अब आपको अंतर आप साफ दिखाई दे गया होगा कि देखिए ज्यादा खुराक ली, कम आउटपुट निकाली। खुराक वाली लाइन तगड़ी है, आउटपुट वाली लाइन पतली है। इसने खुराक कम ली और ज्यादा आउटपुट निकाली। ये इसका काम है। यानी ये बहुत कम वोल्टेज लेकर ज्यादा से ज्यादा काम करता है, ये बहुत ज्यादा वोल्टेज लेकर कम काम करता है। यानी इसके एम्पियर कम होते हैं और इसके एम्पियर ज्यादा होते हैं। अब आपको समझ में आया होगा ट्रांजिस्टर और मॉसफेट में अंतर। दोनों सेम होते हैं, दोनों में कोई खास फर्क नहीं होता। बेस, कलेक्टर, एमिटर, ऐसे इसमें सोर्स, गेट और ड्रेन। देखिए हम कहते हैं इसका इनकम सोर्स क्या है। सोर्स यानी इनकम, आना, तो आने वाली पिन ये हुआ इसका सोर्स। देखिए इनकम ऑफ सोर्स क्या है, तो हुआ सोर्स। अब गेट पर ग्राउंड कितना लगना है उस हिसाब से ये काम करेगा। खर्च कितना होना है इसका, तो ये हुआ गेट। और ड्रेन से बाहर निकल गया, ये ड्रेन हो गया। ड्रेन ने बाहर निकाल दिया सोर्स, गेट और ड्रेन। ये मॉसफेट की थ्योरी थी दोस्तों। इसके बाद आए आईसी पर। आईसी कैसे काम करती है, अब मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं। बहुत सारे रेजिस्टेंस, बहुत सारे पीएफ, बहुत सारे कंडेंसर, बहुत सारी कॉइल, डायोड, ट्रांजिस्टर और मॉसफेट, इन सब का समूह मिलकर एक आईसी का निर्माण होता है। मेरी बात को गौर से सुनिए। जैसे 10 मजदूर एक काम को करते हैं जितनी देर में, उससे भी कम समय में एक जेसीबी मशीन काम करती है। और 10 जेसीबी काम करती हैं, उससे भी कम समय में एक एलएनटी मशीन काम करती है। जैसे
अलग अलग मजदूर को इकट्ठा किया, उन सब की एक यूनिट बनाई। एक यूनिट बनाकर हमने एक आईसी बना दी, इंटीग्रेटेड सर्किट। यानी इसके अंदर मॉसफेट भी हो सकता है, ट्रांजिस्टर भी हो सकता है, डायोड भी हो सकता है, कॉइल भी हो सकती है, कैपेसिटर भी हो सकते हैं और रेजिस्टेंस भी हो सकते हैं। ये इतनी सारी पिन है, इसमें सारे के सारे पार्ट्स मिलकर एक आईसी बन गई। सबका काम एक आईसी करती है, इसीलिए इसे हम टेस्ट नहीं कर सकते। इसे टेस्ट करने के लिए या तो ये हीट हो जाएगी या इससे आउटपुट नहीं निकलेगी जो निकलना चाहिए। इसकी बहुत सारी टेस्टिंग होती है, वो टेस्टिंग आपको बताऊंगा। लेकिन आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। आज का ये पार्ट्स का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।